हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल चैप्टर चल रहा है और पिछले क्लास में उसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे। ठीक है कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, सो हम बता दिए। ओके, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे जर्नल का। डॉक्टर एस के सिंह के बुक का सबसे पहला क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जर्नल का जो भी क्वेश्चन बनेगा जर्नल के फॉर्मेट में ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़कर एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल का यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर में लिख लीजिएगा सबसे पहले जर्नल एंट्री, हम शॉर्ट में लिख देते हैं जेई, इसका मतलब हुआ जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, डेट, यहाँ पे लिख दीजिए डेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पार्टिकुलर। और थर्ड नंबर पे क्या होगा, एलएफ। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, डेबिट अमाउंट। और पांचवा नंबर पे क्या होगा, क्रेडिट अमाउंट। ओके, चलिए एस के सिंह के बुक से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन सोल्व कौन से रूल पे होगा। हम पिछले क्लास में बताए थे, गोल्डन वाला जो रूल हम बताए थे उसी रूल पे क्वेश्चन सोल्व होगा। यानी कि जो जर्नल एंट्री है, गोल्डन जो रूल हम बताए थे, 3 रूल, यही रूल पे सोल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रूल भी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूल क्या था, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहला रूल था पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। फिर सेकेंड में क्या रूल था, आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। ओके, फिर थर्ड में क्या था, सभी खर्चा एवं हानि डेबिट, और क्या था, सभी आमदनी एवं लाभ क्रेडिट। यही 3 रूल पे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। जो पाने वाला व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। जो देने वाला होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल है। फिर सेकेंड में क्या है, जो आने वाला है, यानी कि कोई भी चीज आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो कोई भी चीज आएगा तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, फिर थर्ड में देखिए सभी खर्चा एवं हानि को डेबिट कर देंगे। जितना भी खर्चा है और जितना भी हानि होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर अगला सभी आमदनी एवं लाभ को क्रेडिट कर देंगे। ओके, यही 3 रूल पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होगा। ओके, फिर एक और बात बता देते हैं आपको, पिछले क्लास में बताए थे कि मालिक का नाम व्यापार की पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह क्या है, व्यापार की पुस्तक है। हम पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे, जो व्यवसाय में लेन देन होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम कल बताए थे कि मालिक का नाम नहीं लिखा जाता। मालिक का नाम डीआर में क्या लिखा जाता है, तो मालिक का नाम डीआर में आप लिखिएगा ड्राइंग्स, और सीआर में लिखिएगा कैपिटल। ठीक है, यह दोनों मालिक का नाम हुआ। जब डीआर में मालिक का नाम होगा तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। जब सीआर में मालिक का नाम होगा तो हम कैपिटल लिखेंगे। ओके, हाँ एक चीज और आप समझ लीजिए, देखिए जब एंट्री होगा तो जो पाने वाला डीआर होगा उसको डीआर तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे डीआर हम शो करेंगे, लेकिन जो सीआर होगा उसको सीआर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीआर के बदले में हम टू का यूज करेंगे।
सीआर के बदले हम क्या यूज करेंगे, टू का। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। डीआर के बदले आप डीआर यूज करेंगे, मतलब डीआर के बदले हम डीआर यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीआर के बदले हम सीआर यूज नहीं कर सकते हैं। यह रूल है अकाउंट का, ठीक है। सीआर के बदले क्या हम यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, डीआर के बदले डीआर यूज करेंगे। ओके, जब क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट होगा तो डेबिट के बदले हम डेबिट यूज करेंगे, लेकिन सीआर के बदले टू का यूज करेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह के बुक का जर्नल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, निम्नलिखित लेन देनों से के कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा कीजिए। के कंपनी का पुस्तक में हमको क्या बोला है, रोजनामचा करने के लिए, यानी कि एंट्री लिखने के लिए हमको बोला है। चलिए अब आगे देखिए क्या बोला है, 2013 में यह ट्रांजैक्शन है, 2013 में यह सारा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आपके बुक में कोई भी डेट होगा वही डेट आप लिखिएगा, ठीक है। मेरा ओल्ड बुक है तो मेरा हमारे बुक में लिखा है 2013, किसी के बुक में 2016 में लिखा होगा, किसी के बुक में 2020 भी लिखा होगा, किसी के बुक में 2022 भी लिखा होगा। जो आपके पास में डेट लिखा होगा वही डेट यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो क्या है मेरे पास में 2013 है, यहाँ पर हम 2013 लिख देते हैं। अब 2013 में दिसंबर 1 दिसंबर को पहला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। किसी को दिसंबर होगा तो किसी को अप्रैल भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में जो आपका लिखा होगा डेट में आप वही लिखिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन यही होगा जो इस बुक में है, मतलब ओल्ड बुक में है, वह न्यू बुक में भी यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस डेट का क्या होगा, हेरा फेरी होगा। जो डेट क्वेश्चन में लिखा होगा वही डेट आप यहाँ पे यूज करिएगा। मेरे में हमारे बुक में 2013 है, यहाँ पे हम 2013 लिख दिए। चलिए दिसंबर 1 में क्या है, यहाँ पे लिखिए दिसंबर 1, दिसंबर 1 तारीख। तो फर्स्ट तारीख को क्या हुआ है, पूंजी से व्यापार आरंभ किया। अब देखिए पूंजी से क्या है, बिजनेस स्टार्ट किए। अब पूंजी में क्या चीज से बिजनेस स्टार्ट किए यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया, तो हम क्या समझेंगे कि व्यवसाय में कैश लगाया, ठीक है, नगद मतलब पैसा लगाया। तब देखिए जब व्यवसाय में हम कैश लगाएंगे तो व्यवसाय में बढ़ेगा या घटेगा, अब बताइए। तो व्यवसाय में क्या होगा, जब हम पैसा लगाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, यानी कि व्यवसाय में पैसा आएगा। जब पैसा हम देखिए व्यवसाय में हम पैसा लगाए तो व्यवसाय में पैसा आएगा, तो आने वाला क्या होगा, देखिए आने वाला डीआर, ठीक है। तो जब पैसा आएगा तो आने वाले को डीआर कर देंगे, तो हम नगद मतलब कैश को यहाँ पे कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा का होता है ना कैश, यहाँ पे लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। यदि क्वेश्चन में रहता है कि बिल्डिंग से व्यवसाय स्टार्ट किए तो आप लिखिएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा, जो चीज से बिजनेस स्टार्ट किए वो डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किए तो फर्नीचर डेबिट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा मोटरसाइकिल से बिजनेस स्टार्ट किए तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बोला था इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, ओके। अब देखिए बिजनेस में पूंजी कौन लगाएगा, मालिक लगाएगा, तो मालिक देने वाला हुआ बिजनेस में, तो मालिक देने वाला है तो देने वाले को क्या देने वाला क्या होता है, सीआर। तो मालिक का नाम सीआर में क्या होगा, कैपिटल। यहाँ पे बोले थे ना मालिक का नाम सीआर में कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास आप करिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, पूंजी से व्यापार प्रारंभ किए, तो पूंजी से व्यापार प्रारंभ किए तो समझ में था कि कैश आ रहा है तो आने वाले को हम डेबिट कर दिए। यहाँ पे लिखा है ना आने वाला डेबिट, तो हम कैश को क्या किए, डेबिट कर दिए, ठीक है। फिर देखिए पूंजी कौन लगाएगा, मालिक, तो मालिक देने वाला हुआ, तो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो मालिक का नाम सीआर में, मालिक का नाम सीआर में जा रहा है तो सीआर में मालिक का नाम क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे सीआर में लिख दीजिए कैपिटल। अब सीआर के बदले क्या यूज करेंगे हम, टू, ठीक है, टू कैपिटल। टू का मतलब क्या हुआ, सीआर, मतलब सीआर कैपिटल। बीइंग लिखिएगा, बीइंग में यही जो इंग्लिश लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल, यही आप नोट कर दीजिएगा। अब देखिए अमाउंट कितना है, 50,000। अब 50,000 डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में जाएगा, ठीक है।
तो देखिए कैश डेबिट में है तो डेबिट के सामने दे दीजिए यहाँ पे 50,000। ओके, फिर कैपिटल में भी जाएगा क्योंकि डीआर में चला गया तो सीआर में भी जाएगा अमाउंट 50,000। तो सीआर के सामने ये टू कैपिटल सीआर है तो सीआर के सामने यहाँ पे सीआर में दे दीजिए 50,000। चलिए तो ये समझ में आ गया, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्या है, 6 दिसंबर को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे लिखिए 6 लिख दिए तो आप समझिएगा कि दिसंबर हम लिखे हैं। ठीक है, 6 दिसंबर को देखिए क्या हुआ, बैंक में जमा किया। अब बैंक में हम जमा किए, अब देखिए बैंक में जमा किए तो बैंक में पैसे जमा किए होंगे, तो बैंक में जमा किए तो यहाँ पे सोचिए आप, हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या है, पाने वाला हो गया। बैंक को हम पैसा देंगे तो बैंक क्या है, प्राप्त करने वाला, यानी कि पाने वाला। तो देखिए पाने वाला क्या होगा, डेबिट, तो बैंक क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे लिखिए था नीचे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक पाने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में हम जमा किए पैसा तो पैसा क्या है, हमारे हाथ से जा रहा है। ठीक है, पैसा क्या है, जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। तो सीआर के बदले क्या लिखेंगे हम, टू, यहाँ पे लिखिए टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है, टू कैश अकाउंट। बी में यही लिख दीजिएगा, पेड इनटू बैंक कितना है, 20,000। सबसे पहले डेबिट के सामने लिखेंगे, डेबिट वाला कॉलम में 20,000, फिर क्रेडिट के सामने में, कैश के सामने, मतलब यहाँ पे टू कैश है ना, इस सामने में सीआर में लिखेंगे 20,000 रुपया। फिर अगला क्या है, नगद माल खरीदा। अब देखिए क्या है, नगद माल खरीदा, तो माल आ रहा है तो आने वाला क्या होगा, डेबिट। ठीक है, माल आ रहा है तो माल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, और नगद खरीदे तो पैसा जा रहा है तो जाने वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए जाने वाला क्या है, क्रेडिट होता है, और आने वाला डेबिट होता है। यहाँ पे क्या है, नगद माल खरीदा। अब क्या खरीदे, तो हमको नहीं बोला है क्वेश्चन में स्पष्ट कि यहाँ पे क्या खरीदे, यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन में कि नगद माल खरीदा। तो यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन गुड्स से अच्छा रहेगा परचेज। ठीक है, गुड्स से अच्छा क्या रहेगा, परचेज। हम बताए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म की क्लास में कि हम गुड्स को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, सेल, सेकेंड क्या था, परचेज, थर्ड क्या था, सेल रिटर्न, फोर्थ क्या था, परचेज रिटर्न। ठीक है, गुड्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जब क्वेश्चन में मतलब आपको कुछ न लिखा रहेगा क्या हम खरीदे, क्या हम बेचे। ठीक है, तो जब हम खरीदेंगे तो खरीदने के क्रम में क्या होगा, परचेज का यूज किया जाएगा गुड्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नगद माल खरीदा, माल तो खरीदे लेकिन क्या खरीदे इसको तो नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला है खरीदा। तो यहाँ पे खरीदने वाला वर्ड्स है, तो जो वर्ड्स है यहाँ पे वही वर्ड्स यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट। अब पैसा जा रहा है तो जाने वाला क्या होगा, क्रेडिट। तो देखिए हाँ, होता है ना जाने वाला क्रेडिट, तो सीआर के बदले क्या यूज करते हैं हम, टू। यहाँ पे लिखिए टू। बीइंग में जो इंग्लिश में लिखा होगा वह यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अमाउंट कितना है, सबसे पहले देख लेते हैं, 4,000 है। ठीक है, 4,000 डेबिट कॉलम में दे दीजिए, इसके सामने में, और 4,000 यहाँ पे कैश के सामने लिख दीजिए सीआर में। तारीख कितना था, 8 तारीख, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 तारीख। अब देखिए 10 तारीख में क्या है, नगद बिक्री, तो यहाँ पर भी 9 तारीख है। नेक्स्ट देखिए 9 तारीख में क्या है, राम को दिया उसने कटौती दी। यह क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, अब राम को दिया, क्वेश्चन में क्या है, राम को दिया, तो राम क्या है, पाने वाला हो गया, राम व्यक्ति है कोई,
तो राम पाने वाला, तो पाने वाला क्या होता है, देखिए डेबिट। तो राम क्या होगा, सबसे पहले डेबिट हो जाएगा। तो राम अकाउंट डेबिट लिख देंगे। और राम को दिया, तो राम को क्या दिया, हम कैश दिए 1980, उसके बदले हमको डिस्काउंट दिया है 20 रुपया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राम को दिया और उसने हमको डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। राम को क्या हम दिए, पैसा, वह हमको डिस्काउंट दिया। तो ये एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट भी होगा। यानी कि कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, और कैश क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। ये चीज आप रट्टा मार लीजिए, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि कैश जहां जहां जाएगा वहां वहां डिस्काउंट भी जाएगा। ठीक है, यानी कि कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, और कैश क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। ओके, यह रूल है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, इसमें क्या है, राम को दिया और उसने डिस्काउंट दिया, तो राम क्या है, पाने वाला। तो देखिए राम पाने वाला, तो राम क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है तो जाने वाला सीआर, टू कैश अकाउंट। और डिस्काउंट भी है तो हम क्या बोले, जिधर कैश होगा उधर डिस्काउंट होगा। तो देखिए टू में कैश लगा है तो टू में डिस्काउंट भर दीजिए, यानी कि लिख दीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, जिधर कैश होगा उधर डिस्काउंट होगा, मतलब जहां जहां कैश जाएगा उसके साथ ही डिस्काउंट भी जाएगा। ठीक है, तो राम को दिया तो राम पाने वाला हो गया, राम को हम देंगे पैसा तो राम पाने वाला, तो पाने वाला क्या होगा, डेबिट। तो यहां पे हम लिख देते हैं राम अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट, राम को पैसा दिया तो कैश जा रहा है तो जाने वाला, देखिए क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके, और उसने हमको डिस्काउंट दिया तो हम बताए कि जिधर कैश उधर ही डिस्काउंट होगा। देखिए टू में कैश लगा है तो डिस्काउंट भी टू में चला जाएगा, टू डिस्काउंट। अब देखिए कितना रुपया दिया, जितना रुपया दिया होगा आप कैश में लिखिएगा। ठीक है, तो कितना रुपया दिया है राम को, 1980 रुपया। 1980 रुपया कैश में चला जाएगा, तो कैश सीआर में है तो सीआर में लिख दीजिए 1980 रुपया। और डिस्काउंट कितना है, 20 रुपया, तो डिस्काउंट के सामने लिख दीजिए 20 रुपया। आप दोनों जोड़ के राम जहाँ राम है, राम डीआर है तो डीआर में लिख दीजिए। ठीक है, 2000 रुपया दोनों जोड़ के। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, राम का बाकी था 2000, लेकिन हम 1980 रुपया ही दिए। ठीक है, राम हमको 20 रुपया क्या दिया, छूट दे दिया। ठीक है, तो छूट भी क्रेडिट हो गया। छूट क्यों क्रेडिट हुआ सो भी आप समझ लीजिए। देखिए कोई आपको छूट देगा तो आपको क्या होगा, फायदा, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा, कोई भी छूट देगा तो। देखिए राम का बाकी था 2000, लेकिन हम दिए 1980 रुपया, तो 20 रुपया हमको फायदा हुआ, तो 20 रुपया क्या हुआ, डिस्काउंट। तो फायदा क्या होता है, फायदा यानी कि लाभ। देखिए लाभ सीआर होता है, इसीलिए यहाँ पे टू डिस्काउंट हो गया सीआर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए इसको मिटा देते, अब यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम मतलब यहीं पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे तो पूरा भर गया है, इसलिए यहीं पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ ये इसको हम रहने देते हैं रूल को। ठीक है, आपका भी पेज भर गया होगा तो आप नेक्स्ट पेज में यह फॉर्मेट बना लेंगे और यही फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हम फॉर्मेट अब नहीं बनाएंगे, हमको समझाना था इसलिए फॉर्मेट हम बनाकर इतना समझा दिए। ठीक है, अब सिर्फ हम क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे। आपको मतलब एंट्री लिखेंगे आप जर्नल मतलब फॉर्मेट में ही आप लिखिएगा। ठीक है, हम एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आपको एंट्री को फॉर्मेट में ही लिखना है। ओके, देखिए 10 नंबर में क्या है, 10 तारीख, यहाँ पे लिखिए 10, यानी 10 तारीख आपको कहाँ पे लिखना है, डेट में। क्या है, नगद बिक्री, कैश सेल्स। अब देखिए नगद बिक्री हुआ तो कैश आ रहा है तो आने वाला डेबिट। देखिए आने वाला डेबिट, यहाँ पे लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट।
अब क्या है, नगद बिक्री, तो कुछ मतलब नगद बिक्री, हम बेचे तो कुछ आया, तो हम कुछ बेचे होंगे तभी तो कुछ आया, हमारे यहाँ से कुछ गया होगा। अब क्या गया सो नहीं बोला गया है स्पष्ट, ठीक है, ठीक है, कि क्या हम बेचे, तो जो नहीं बोला है क्या हम बेचे, तो आप जो यहाँ पे लिखा है बिक्री, उसी यहाँ पे वही यूज कर दीजिए, ठीक है, टू सेल। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट में नहीं बोला है कि यहाँ पे हम साइकिल बेचे कि पेन बेचे कि क्या बेचे, कॉपी बेचे, यहाँ पे तो नहीं बोला। यदि बोलता कि साइकिल बेचे तो टू में हम साइकिल लिख देते, ठीक है, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं बोला है, सिर्फ लिखा है नगद बिक्री। तो पैसा आ रहा है तो आने वाला डेबिट, और सामान जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। सामान का नाम नहीं है इसलिए हम सेल का यूज कर दिए। यहाँ पे सेल अमाउंट कितना है, 3000, 3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। आप यह फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर 12 तारीख को क्या है ट्रांजैक्शन, देखिए हरि को नगद माल बेचा। अब देखिए यहां पर भी सेम ही है, हरि को नगद माल बेचा, तो नगदी माल बेचे तो पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही सेम ही होगा। कितना है अमाउंट, अमाउंट है 2000 2000। अगला क्या देखिए, राम से माल खरीदा, किससे खरीदा, राम से। अब क्या खरीदा सो तो नहीं बोला गया है, तो हम क्या बोले, परचेज यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है, खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब क्या खरीदे सो तो नहीं बोला गया है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम परचेज का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर भी यूज किए थे ना परचेज अकाउंट डेबिट, 8 में क्या था, नगद माल खरीदा, तो यहाँ पे क्या खरीदे 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 सो तो नहीं बोला गया था, इसीलिए हम यहाँ पे परचेज यूज किए। उसी प्रकार से यहाँ भी यूज हम करेंगे, राम से माल खरीदा, ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू का मतलब सीआर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाम दिया है, राम से माल खरीदा, जब नाम दिया रहेगा तो आप समझिएगा उधारी है, तो उधारी में क्या है, हम नाम लिखेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे हम कैश लिखे, यहाँ पे कैश क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नगद माल खरीदा 8 तारीख में, इसलिए यहाँ पे हम कैश लिखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 15 तारीख, राम से माल खरीदा, तो राम से माल खरीदा, यहाँ पे नगद का तो कोई बात ही नहीं है, तो हम समझेंगे उधारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश की जगह नाम होगा, राम। कितना अमाउंट है, 4000। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन हम आगे हम बताते हैं, ठीक है, जब इसको नोट करिए। चलिए नोट हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे सबको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए राम से माल खरीदा तो हो गया है, यहाँ पे हम नोट कर चुके हैं। अब अगला देखिए 18 तारीख, देखिए 18 तारीख को क्या है, श्रमिकों को मजदूरी दी, यानी वर्कर को हम क्या दिए, मजदूरी।
तो मजदूरी मेरा क्या है, खर्चा, ठीक है। तो मजदूरी खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा, डेबिट। देखिए सभी खर्चा हानि डेबिट। तो खर्चा का नाम क्या है, मजदूरी। अब मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेजेज। तो वेजेज यहाँ पे लिख दीजिए, वेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा डेबिट होता है, वेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए मजदूरी दिए, तो मजदूरी में पैसा दिए होंगे, तो पैसा जा रहा है, तो जाने वाला क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। या आप लिखिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि टू का मतलब क्या हुआ, सीआर, क्रेडिट, कैश अकाउंट। कितना है, 300 रुपया। डीआर में 300 रुपया लिख दीजिए, डीआर के अमाउंट कॉलम में, और यहाँ सीआर में लिख दीजिए, ठीक है, कैश के सामने सीआर में। फिर अगला देखिए 20 तारीख। देखिए 20 तारीख को क्या है, पंकज से प्राप्त, उसे कटौती दी। अब देखिए पंकज से हमको प्राप्त हो रहा है, उसको हम कटौती दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पंकज से कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, 900 रुपया, और उसको हम दे रहे हैं 100 रुपया डिस्काउंट। ओके, यह क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसा 9 दिसंबर को क्वेश्चन दिया था, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन 20 दिसंबर को दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्या था, हम राम को दे रहे थे, अब यहाँ इसमें क्या है, जस्ट उल्टा, पंकज से हमको पैसा प्राप्त हो रहा है। 9 में क्या था, 9 दिसंबर को ट्रांजैक्शन कि राम को दिए और उसने डिस्काउंट दिया। इसमें क्या है, 20 दिसंबर का ट्रांजैक्शन में कि हम राम से हमको प्राप्त हो रहा है और राम को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए राम से जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो आने वाला क्या होगा, डेबिट। देखिए आने वाला क्या होता है, डेबिट। पैसा आ रहा है तो आने वाला क्या होगा, डेबिट। तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो हम क्या बताए थे, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो यह दोनों साथ रहेगा, कैश और डिस्काउंट हमेशा यह दोनों साथ रहेगा ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, पंकज से प्राप्त 900 और 100 रुपया हम डिस्काउंट दे दिए। तो पंकज से प्राप्त हो रहा है, तो कैश आ रहा है, तो आने वाला डेबिट। यहाँ पे लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, यह दोनों क्या होगा, साथ होगा, ठीक है। पंकज से प्राप्त हुआ कैश, तो आ रहा है पैसा, तो आने वाला हम डेबिट कर दिए, और साथ में डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट हम डेबिट कर देते हैं। और देने वाला कौन है, पंकज, ठीक है। पंकज से प्राप्त हुआ, उसको हम डिस्काउंट दिए, तो पैसा प्राप्त हुआ, तो पैसा लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन, पंकज। देखिए देने वाला सीआर टू पंकज अकाउंट। पंकज से कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, 900 रुपया। तो कैश के सामने लिखिए 900 रुपया डेबिट में, ठीक है। और 100 रुपया डिस्काउंट भी दिए, तो डिस्काउंट भी डेबिट में है, तो 100 रुपया डिस्काउंट भी, मतलब 100 रुपया भी डेबिट वाला कॉलम में जाएगा, डिस्काउंट के सामने। आप दोनों जोड़ के पंकज के सामने दे दीजिए सीआर में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब कि पंकज हमको 1000 देता, लेकिन हमको 900 रुपया दिया, 100 रुपया डिस्काउंट उसको दे दिए, ठीक है। चलिए 22 तारीख को क्या है, बैंक से निकाला। तो देखिए बैंक से निकालेंगे, तो बैंक से हम पैसे निकालेंगे, तो बैंक से पैसा निकाले तो पैसा आ रहा है, तो देखिए आने वाला डेबिट। 22 तारीख कैश अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, बैंक है, ठीक है। बैंक से पैसा निकाले तो पैसा आ रहा है, तो आने वाला हम कैश को डेबिट कर दिए, और बैंक क्या है, देने वाला, तो देने वाला क्रेडिट। तो नाम है बैंक, तो यहाँ पे बैंक लिख दीजिए, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया है, 3000 रुपया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डीआर के सामने डेबिट वाला कॉलम में 3000 रुपये दे दीजिए कैश के सामने, और बैंक के सामने सीआर में 3000 रुपये दे दीजिए।
चलिए हो गया 22 तारीख का ट्रांजेक्शन। और देखिए 25 तारीख को क्या हुआ, राम को चेक से भुगतान किए। अब देखिए राम को हम चेक से भुगतान किए, मतलब राम को हम चेक दिए, ठीक है। तो राम पाने वाला है यहाँ पर, तो पाने वाला डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। 25 तारीख को, 25 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम चेक भी लिख सकते हैं, ठीक है, चेक इन हैंड, ओके। राम पाने वाला है तो पाने वाला डेबिट हो गया, और चेक जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेक इन हैंड, लेकिन आप यहाँ पे बैंक यूज करिएगा, ठीक है। बैंक यूज क्यों होगा, क्योंकि चेक कहाँ पे बचता है, बैंक में, इसलिए यहाँ पे बैंक लिख दीजिए। ठीक है, तो राम पाने वाला है तो राम अकाउंट डेबिट कर दिए, और बैंक चेक हम पेमेंट किए, तो चेक जा रहा है तो जाने वाले को हम क्रेडिट कर दिए, लेकिन चेक कहाँ पे बचता है, बैंक में, इसलिए हम टू बैंक लिख दिए, ठीक है। कितना रुपया है, 500 रुपया, तो 500 रुपया डेबिट में और क्रेडिट में लिख दीजिए, ठीक है। 500 रुपया डेबिट में और 500 रुपया क्रेडिट में। चलिए अब लास्ट ट्रांजेक्शन है, नहीं 2 ट्रांजेक्शन और है, 27 तारीख और 31 तारीख, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा के हम लिख देते हैं। कितना तारीख, 27। तो 27 तारीख को क्या हुआ है, देखिए, व्यक्तिगत खर्च के लिए आहरण किया, इंग्लिश में क्या है, ड्यू फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ठीक है। मतलब व्यक्तिगत खर्च के लिए आहरण किया, यानी कि क्या है, हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले। तो देखिए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा कौन निकाल सकता है, मालिक ही, ठीक है, क्योंकि बिजनेस उसका है तो मालिक ही पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल सकता है, ठीक है। तो देखिए मालिक पैसा निकाला तो पाने वाला कौन हुआ, बिजनेस के नजर में पाने वाला कौन हुआ, तो बिजनेस से पैसा क्या है, जा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो पैसा कौन ले रहा है, मालिक, तो मालिक पाने वाला, तो पाने वाला डेबिट। तो डेबिट में क्या होगा, मालिकाना ड्राइंग्स, अकाउंट डेबिट, और पैसा बिजनेस से जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट टू कैश। कितना रुपया है, 200, 200 लिख दीजिए, ठीक है। अब 31 तारीख लास्ट यह क्वेश्चन है, देखिए 31 तारीख में क्या है, वेतन किराया 1100 दिया, वेतन के मतलब सैलरी, और किराए का मतलब इंग्लिश में रेंट होता है, ठीक है। तो देखिए सैलरी और रेंट दिए, पेड किए, तो सैलरी हम देंगे किसी को तो क्या होगा, खर्चा, और रेंट भी देंगे किसी को तो क्या होगा, खर्चा। यह दोनों खर्चा है, सैलरी और रेंट। यहाँ पे क्या है, दिया, यदि यहीं पे दिया का जगह रहता है रिसीव्ड, तो रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, आमदनी, ठीक है। सैलरी मिलेगा तो आमदनी होगा, और रेंट भी मिलेगा तो आमदनी होगा, लेकिन इसमें उल्टा है, पेड सैलरी एंड रेंट 1000 और 100, ठीक है। तो हम पेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेड का मतलब क्या होगा, खर्चा, ठीक है। सैलरी और रेंट मेरा क्या है, खर्चा, तो खर्चा दोनों क्या होगा, डेबिट। देखिए सभी खर्चा डेबिट, तो दोनों को डेबिट कर दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है जाने वाला क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी कितना दिए, 1000 रुपया, तो सैलरी के सामने डेबिट में लिख दीजिए 1000 रुपया,
और रेट कितना है 100, तो रेट के सामने 100 रुपये लिख दीजिए। और टोटल कैश कितना हुआ, देखिए सैलरी हम 1000 दिए और रेंट 100 रुपया दिए, तो दोनों 1100 रुपया हम दिए, तो 1100 रुपया कैश में चल जाएगा। ओके, चलिए बन गया पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी एंट्री में, ठीक है, मतलब 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक में कोई भी एंट्री में प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट्स लिख दीजिएगा कि इस तारीख वाला ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है। जैसे में आपको प्रॉब्लम होगा 10 तारीख के ट्रांजेक्शन में, तो लिख दीजिएगा कि दिसंबर 10 तारीख के ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है, फिर से बताने का प्रयास, फिर से बताइए। ठीक है, फिर हम बता देंगे।